ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय की श्रृंखला में हम सत्यार्थ प्रकाश अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तृतीय समुल्लास हमारा चल रहा है और तृतीय समुल्लास में हमने कुछ भाग आपको पढ़ा दिया है। ये यहाँ तक हमने गत कक्षा में, पिछली जो कक्षा थी हमारी, यहाँ तक पढ़ाया था आपको। यहाँ तक पढ़ा दिया था। ठीक है, ये हमारा जो संस्कृत का जो पाठ था, ये मैंने आपको बता दिया था कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वाध्याय अर्थात सेल्फ स्टडी, माने स्वयं का अध्ययन प्रतिदिन करना चाहिए, कुछ न कुछ अच्छा नया पढ़ना चाहिए। तो उपनिषद आदि तैत्रीय उपनिषद का वचन है। अध्ययन अध्यापन का विषय चल रहा था हमारा। अब पढ़ने और पढ़ाने वालों के लिए और भी कुछ जो भारतीय संस्कृति के जो धर्म प्रधान जो ग्रंथ हैं, आचार प्रधान जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में जो जो मनुष्य कल्याण के लिए कुछ विशेष विशेष बातें बताई गई हैं, उन बातों को यहाँ पर कुछ कुछ ग्रंथों से उठा करके यहाँ पर बताने का प्रयास किया है कि इन बातों को भी हमें ध्यान रखना चाहिए, सीखना चाहिए, स्वयं सीखना चाहिए और अपने शिष्यों को भी सिखाना चाहिए। माता पिता को स्वयं सीखें और अपने संतानों को भी सिखाएं। इसी प्रकार से अध्यापक स्वयं सीखें और अपने जो विद्यार्थी हैं उनको भी सिखाएं। तो अब ऐसी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मनुस्मृति में एक श्लोक लिखा हुआ है कि यमान सेवेत सततम न नियमान केवलान बुधः यमान पतत्यु कुर्माणो नियमान केवलान भजन। यम 5 प्रकार के हैं। माने ये यहाँ इस पर ये बताया है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो यमान सेवेत सततम न नियमान केवलान, केवल नियमों का ही सेवन ना करता रहे, यमों का भी करे। योग दर्शन में 5 नियम बताए हैं और 5 यम बताए हैं। ठीक है, तो नियम अभी आगे देखेंगे और यम भी देखेंगे। तो ये श्लोक यही कहता है कि व्यक्ति को, मनुष्य को नियमों के साथ साथ में, जो 5 नियम है उनके साथ साथ में यम का भी पालन करना चाहिए। केवल नियमों को ही नहीं विद्वान व्यक्ति अपनाता रहे और यम को भूल जाए। ठीक है, इस श्लोक का ये है। तो यमान पतति अकुर्वाणो नियमान केवलान भजन, क्योंकि जो केवल नियमों का ही पालन करता है, नियम ये रूल्स नहीं, ये नियम यहाँ पर योग दर्शन में बताए हैं, शौच संतोष तपा स्वाध्याय है प्रणधानानि। तो उनको जो केवल नियमों का ही पालन करता है वो क्या है, यमों का पालन ना करता हुआ वो क्या, पतित हो जाता है, माने अपने आचरण से भ्रष्ट हो जाता है, कर्तव्यहीन हो जाता है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको इसका श्लोक भी बता दिया है।
अब ये बता रहे हैं यम 5 प्रकार के होते हैं। तत्रा हिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह यमा, ये योग दर्शन का सूत्र है। तो यहाँ पर क्या है, इसकी हिंदी लिखी हुई है, बता देते हैं। अर्थात अहिंसा, वैर त्याग, ठीक है। अहिंसा का अर्थ होता है वैर त्याग। ध्यान देंगे, अहिंसा का अर्थ वास्तव में ये नहीं होता कि किसी को मारना नहीं। ये अहिंसा का अर्थ वास्तव में अर्थ नहीं है। अहिंसा का अर्थ है वैर त्याग। जो वैर की भावना होती है, कारण हम किसी से वैसे ही वैर करने लग जाते हैं, द्वेष करने लग जाते हैं, तो उसका त्याग करना अहिंसा है। तो वर्तमान में क्या है, जो अहिंसा का रूप बदल दिया। अहिंसा का अर्थ हो गया, चाहे कोई व्यक्ति मेरी गर्दन आकर के काटे, परंतु हमें उसको कुछ उसकी हत्या नहीं करनी, जबकि शास्त्र इस प्रकार की अनुमति नहीं देता। वैर त्याग को अहिंसा कहा गया है। शत्रु के नाश की तो आज्ञा देता है शास्त्र। सत्य, सत्य मानना, सत्य बोलना और सत्य ही करना, मान सत्य आचरण करना। अस्तेय का अर्थ होता है अर्थात मन वचन कर्म से चोरी का त्याग, यानी किसी कभी भी मन वचन और कर्म से किसी भी प्रकार से चौर कार्य नहीं करना। ब्रह्मचर्य अर्थात उपस्थेंद्रिय का संयम, अर्थात माने स्त्री और पुरुष आपस में संबंध ना करना और वीर्य का रक्षण करना। मुख्य रूप से ये यहाँ पर ब्रह्मचर्य का अर्थ लिया है। अपरिग्रह अत्यंत लोलुपता, स्वत्वाभिमान रहित होना। माने अपरिग्रह का अर्थ है कि लालची नहीं होना, बस ये है। जितना आवश्यक है उतना धन का परिग्रह करना, एकत्रित करना। ये अकारण ही इकट्ठे करते जाना, उसको भोग नहीं करना, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अत्यंत लोलुपता, स्वत्वाभिमान रहित, माने अपने अभिमान से रहित होना। इन 5 यमों का सेवन सदा करे। केवल नियमों का सेवन, अर्थात केवल नियमों का ही नहीं करता रहे, नियमों के साथ में यमों का भी करे, ये कहना चाह रहे हैं। नियम क्या है? शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणधानानि नियमाः, ये भी योग दर्शन का सूत्र है। हमने योग दर्शन भी पढ़ा दिया, पूरा योग दर्शन आपको पढ़ा दिया हमने। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल है, उस पर पूरा योग दर्शन हमने कंप्लीट करा दिया है, वहां पर जाकर के आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, गूगल में सर्च कर लीजिएगा देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, बड़ा चैनल है। तो शौच अर्थात स्नान आदि से पवित्रता, शरीर की पवित्रता। संतोष सम्यक प्रसन्न होकर निरुद्यम रहना, संतोष नहीं किंतु पुरुषार्थ जितना हो सके उतना करना, हानि लाभ में हर्ष व शोक न करना, ये है संतोष। संतोष क्या है कि अच्छी प्रकार से बस प्रसन्न है, कुछ करना धरना नहीं है, बस हमें कुछ नहीं करना जी, हम तो ऐसे प्रसन्न है जी, बस। इसको भी कुछ लोग संतोष मान के चलते हैं, पर ये संतोष नहीं है। संतोष का अर्थ यहाँ पर कह रहे हैं कि पुरुष जितना पुरुषार्थ हो सकता है उतना करके फिर उसमें जो मिल जाए, हानि या लाभ जो भी कुछ हो, उससे संतुष्ट रहना, यह है संतोष। हर्ष व शोक न करना, दुखी नहीं होना ना प्रसन्न होना। तप अर्थात कष्ट सेवन से भी धर्मयुक्त कर्मों का अनुष्ठान। ठीक है, कि तप का अर्थ है कि कष्ट सेवन से भी, थोड़ी कठिनता कष्ट आ जाए तो भी धर्म के जो कार्य युक्त कर्म है उनका अनुष्ठान करते रहना निरंतर। ठीक, तब का अर्थ ये नहीं यहाँ पर कह रहे कि भाई तुम कहीं जंगल में जाकर के आग जला करके बैठ जाइएगा या एक पैर पर खड़े हो जाइए, ये कोई तप नहीं है। तप का अर्थ है धर्मयुक्त कर्मों को लगातार करते रहना, चाहे बाधाएं आए तो भी करते रहना, शरीर में कहीं कष्ट हो तो भी करते रहना, ये तप है वास्तव। अच्छी परिभाषा दी है। तप का अर्थ बिगाड़ दिया है, अभी समाज में लोगों ने बिगाड़ दिया तप का अर्थ। अभी तप का अर्थ क्या समझते हैं, बड़ी बड़ी कोई बाल रख ले, ठीक है, अथवा जो मुल्ला मौलवी हैं वो बड़ी बड़ी दाढ़ी रख लें, ठीक है, और ये बहुत तपस्वी है मौलवी जी,
ऐसे ही बड़ा बड़ा टीका लगा लें, ये तप के लक्षण नहीं है भाई। ये योग दर्शन तप के लक्षण, तप के लक्षण ये यहाँ पर बता दिया है कि धर्म युक्त कार्यों को लगातार करना, चाहे कष्ट आए तो भी निरंतर करना, छोड़ना नहीं। स्वाध्याय, पढ़ना पढ़ाना, ईश्वर प्रणिधान। स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं पढ़ना और दूसरों को भी पढ़ाना। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है ईश्वर की भक्ति विशेष में आत्मा को अर्पित रखना। ईश्वर की भक्ति अर्थात ईश्वर का ध्यान करते हुए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देना। प्रभु जो चाहेंगे वो अच्छा ही चाहेंगे। देखिए, स्वयं तो सब कुछ करना, अच्छा काम कर्तव्य कार्य करने, उसके अनंतर फिर परमात्मा पर छोड़ देना कि परमात्मा जो चाहेंगे वो सब अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि बिना कुछ किए ही लो परमात्मा जो करेंगे वो सब अच्छा करेंगे, तो परमात्मा कुछ भी नहीं करेंगे। परमात्मा तो भाई तुम नहीं करेंगे तो दुख देंगे। ठीक है, तो प्रणिधान का अर्थ यही है कि अपने कर्तव्य कर्मों को पूर्ण रूप से संपन्न करके फिर परमात्मा के प्रति स्वयं को पूरी तरह से समर्पित कर देना। ठीक है, पर उसमें अपनी टांग नहीं अड़ाए आदमी। ठीक है, आत्मा को अर्पित रखना, ये 5 नियम कहते हैं। यमों के बिना केवल इन नियमों का सेवन न करे, किंतु इन दोनों का सेवन किया करे। ठीक है, यम और नियम दोनों का सेवन से आत्म कल्याण होता है। जो यमों का सेवन छोड़ के केवल नियमों का सेवन करता है वह उन्नति को नहीं प्राप्त होता है, किंतु अधोगति को अर्थात संसार में गिरा रहता है। कोई इसी में लगा रहेगी, ये नियम में ही है, और इनका पालन ना करे, अहिंसा का पालन ना करे, सत्य का आचरण का पालन ना करे, चोरी को छोड़े नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करे, अपरिग्रह की वृत्ति को ना छोड़े, तो उसकी अधोगति हो जाएगी, उसकी उन्नति नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपको मैंने समझा दिया जी। अब आगे और बता रहे, मनुस्मृति का और श्लोक ले रहे हैं। ये मनु माने मनुस्मृति। कामात्मतान प्रशस्ता न चैवे हस्त्य कामता, काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः। इसका अर्थ है अत्यंत कामातुरता और निष्कामता किसी के लिए भी श्रेष्ठ नहीं है। ठीक है, ये घर गृहस्थियों के लिए माने संसारी लोगों के लिए बताया जा रहा है कि पूरी तरह से एकदम निष्काम होना भी अच्छा नहीं है। कुछ चाह ही नहीं करना। चाह ना करने से क्या होता है, प्राय करके उच्च स्थिति वाला व्यक्ति तो चाह न करके तो आगे बढ़ जाता है, पर सामान्य लेवल के जो व्यक्ति हैं वो कामना नहीं करते हैं, चाहना नहीं करते, तब तक वो आलसी निकम्मे बन जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं अत्यंत कामातुरता में अत्यंत कामुक भी नहीं बनना और अत्यंत निष्काम भी नहीं बनना, ये श्रेष्ठ नहीं है, अच्छी बात नहीं है। अधिकम सर्वत्र वर्जयेत। किसी भी चीज की अधिकता तो सब जगह बेकार है, क्योंकि जो कामना न करे तो वेदों का ज्ञान और वेद विहित कर्मादि उत्तम कर्म किसी से न हो सके। इसलिए इच्छा तो करनी पड़ेगी। इसलिए कहते हैं और बताते हैं, मनुस्मृति का श्लोक है ये भी। स्वाध्यायेन वृतैर्होमैस्त्रैविद्येनेज्यया सुतैः महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः। मनुस्मृति का श्लोक है। ठीक है जी, इसका भी अर्थ देख लीजिएगा। अर्थ, स्वाध्याय माने सकल विद्या पढ़ते पढ़ाते, व्रत माने ब्रह्मचर्य सत्य भाषणादि नियम पालने, होम अग्निहोत्रादि होम जो हो गए, सत्य का ग्रहण असत्य का त्याग और सत्य विद्याओं का दान देने, त्रैविद्येन माने वेदस्थ कर्मोपासना ज्ञान विद्या के ग्रहण, कर्म उपासना और ज्ञान। ठीक है, वेदों में जो विहित है ग्रहण, इज्जय माने पक्षेष्ट्यादि करने, पक्षेष्ट जैसे दर्शेष्टि पौर्णमासेष्टि आदि यज्ञ होते हैं, उनके विषय में कह रहे हैं। ठीक है, सुतैः सुसंतानोत्पत्ति, महायज्ञ ब्रह्मदेव पितृ वैश्वदेव और अतिथियों के सेवन रूप पंच महायज्ञ, और
यज्ञैः अग्निष्टोमादि तथा शिल्प विद्या विज्ञान आदि यज्ञों के सेवन से इस शरीर को ब्राह्मी अर्थात वेद और परमेश्वर की भक्ति का आधार रूप ब्राह्मण का शरीर बनता है। बहुत अच्छी बात कही, ध्यान रखेंगे। इतने साधनों के बिना ब्राह्मण शरीर नहीं बन सकता। कहते हैं यदि कोई व्यक्ति अपने आप को ब्राह्मण कहना चाहता है तो उसको ये कर्म करने पड़ेंगे भाई। केवल ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं होता, ये मनुस्मृति कह रही है, मैं नहीं कह रहा। यदि किसी को ब्राह्मण बनना है, अपने शरीर को ब्राह्मण बनाना है कि भाई मैं ब्राह्मण हूं, तो उसको ये कर्म करने चाहिए। ये कर्म क्या है? श्रेष्ठ कर्म है। तो इसका तात्पर्य हम ये ले सकते हैं कि श्रेष्ठ कर्म करके, परोपकार के कर्म करके ही कोई व्यक्ति ब्राह्मण नाम का अधिकारी है, अन्यथा तो जो है सो है। ठीक है, तो मनुस्मृति तो उसी को ब्राह्मण कहती है जो ये कार्य करता है। ठीक है, चलिएगा, सरल है, कुछ कठिन नहीं है इसमें, इसलिए अधिक इसमें इंद्रियाणाम विचरताम विषयेष्वपहारिषु संयमे यत्र मातिष्ठेद विद्वान यन्तेव वाजिनाम। मनुस्मृति का श्लोक है ये भी। बहुत सारे मनुस्मृति के बहुत श्लोक दिए हैं इसमें। अर्थ जैसे, क्योंकि मनुस्मृति क्या है, जो भारतीय समाज है उसका एक संविधान ग्रंथ कभी रहा है। ठीक है, परंतु धीरे धीरे काल के अनुसार काल बीतता गया, उसमें बहुत सारी मिलावट कर दी। मनुस्मृति ग्रंथ जो वर्तमान में हमें उपलब्ध होता है उसमें बहुत सारे लोगों ने मध्यकाल में मिलावट कर दी, तो इसलिए उसमें उलट पुलट बातें भी डाल दी हैं। पहले आरंभ में तो वास्तव में मनुस्मृति एक श्रेष्ठ ग्रंथ था। वास्तव में कैसा ग्रंथ? श्रेष्ठ ग्रंथ। श्रेष्ठ ग्रंथ इसलिए था कि वो मनुष्य के कल्याण की बात करता था। वो कोई जातिवाद, कोई भेद, ऊंच नीच नहीं फैलाता था। वर्तमान में जो मनुस्मृति में हमें बहुत सारे श्लोक मिलते हैं मध्यकालीन हैं वास्तव में, ध्यान रखेंगे। इसलिए दो प्रकार की मनुस्मृति अभी हमें मिल रही है, एक शुद्ध विशुद्ध मनुस्मृति और एक संपूर्ण मनुस्मृति। तो विशुद्ध मनुस्मृति आप देववाणी संस्कृतम से संपर्क करके ले सकते हैं, ध्यान रखेंगे। उसमें से जो प्रक्षिप्त श्लोक है उनको हटा दिया गया है, जो गलत समाज में संदेश देते हैं। तो कहते हैं जैसे विद्वान सारथी घोड़ों को नियम में रखता है, जो विद्वान सारथी होता है, रथ को चलाने वाला घोड़ों को अपने नियंत्रण में रखता है, वैसे मन और आत्मा को खोटे कामों में खींचने वाले विषयों से में विचरती हुई इंद्रियों के निग्रह में प्रयत्न सब प्रकार से करे। तो एक यहाँ पर उपमा दे करके समझा दिया कि जैसे एक अच्छा विद्वान समझदार जो सारथी होता है, ड्राइवर कह सकते हैं, वो रथ में जो घोड़े लगे हुए होते हैं उनकी लगाम से उनको अपने कंट्रोल में रखता है। जितना धीरे चलाना धीरे चलाता, तेज चलाना, जिधर मोड़ना उधर मोड़ देता है। वैसे ही मनुष्य को भी अपने मन और आत्मा को ये जो काम विषय संसार के विषय हैं वो मन और आत्मा को खींच रहे हैं, तो उनको अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, मन और आत्मा को। ठीक है, तो विचरती हुई इंद्रियों के निग्रह, यानी इंद्रियों को, मन और आत्मा को खोटे कामों में खींचने वाले जो विषयों में विचरती हुई जो इंद्रियां ले जाती है मन और आत्मा को, तो इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। और कहते हैं क्योंकि आगे मनुस्मृति का और श्लोक दे रहे हैं, इंद्रियाणाम प्रसंगेन दोषम ऋच्छत्य संशयम संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति। जीवात्मा इंद्रियों के वश होके निश्चित बड़े बड़े दोषों को प्राप्त होता है, और जब इंद्रियों को अपने वश में करता है तभी सिद्धि को प्राप्त होता है। बहुत अच्छा। तो जीवात्मा जब अपनी इंद्रियों को वश में करके निश्चित ही बड़े बड़े दोषों को, अच्छा, जीवात्मा वो इंद्रियों के वश में आ जाता है, इंद्रियों के अनुसार चलता है, तो बड़े बड़े दोष करने, गलत काम कर देता है। इसलिए क्या है, इंद्रियों को अपने वश में करता है। जब अपने वश में करता है तब वो जो चाहता है वह करता है, सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। और आगे कहते हैं
वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च न विप्रदुष्ट भावस्य सिद्धिं गच्छन्ति करहिचित्। ये मनुस्मृति का ये। जो दुष्टाचारी अजितेंद्रिय पुरुष है उसके वेद त्याग यज्ञ नियम और तप तथा अन्य अच्छे काम कभी सिद्धि को नहीं प्राप्त होते हैं। अर्थात वेद त्याग ये सभी उत्तम काम है। वेद का पढ़ना, त्याग करना, यज्ञ करना, नियमों का पालन करना, तप करना और भी जो भी अच्छे काम है, दुष्ट व्यक्ति इन कामों को कभी नहीं करता, इनसे दूर ही रहता है। इसका मतलब अच्छे व्यक्ति इन कामों को करते हैं। और कहते हैं वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैतिके नानुरोधोऽस्त्यनाध्याये होममन्त्रेषु चैव हि नैतिके नास्त्यनाध्यायो ब्रह्मसत्रं हि तत्स्मृतम् ब्रह्माहुतिमधुतं पुण्यम अनध्यायवशत्कृतम्। ये भी मनुस्मृति के श्लोक हैं। ठीक है, अध्याय की संख्या नहीं दी, केवल संख्या दी है। वहां पर देख सकते हैं, उसमें कैटलॉग बनी हुई है। तो कहते हैं यहाँ पर इनका जो अर्थ है देख लीजिएगा। वेद के पढ़ने पढ़ाने, संध्योपासनादि पंच महायज्ञों के करने और होम मंत्रों में अनध्याय विषयक अनुरोध आग्रह नहीं है, क्योंकि अनध्याय का अर्थ होता है ना करना, माने संध्या ना करना, अध्ययन ना करना। ऐसा कोई नियम नहीं है इसमें कि आज के दिन नहीं करना, आज के दिन नहीं करना, ये कह रहे हैं वास्तव में। ठीक है, क्योंकि नित्य कर्म में अनध्याय नहीं होता। जो नित्य कर्म ने जो प्रतिदिन करने योग्य, जैसे हमको स्नान करना होता है, हमको शौच त्याग करना होता है, मूत्र त्याग करना होता है, वो प्रतिदिन करने होते हैं। किसी दिन अवकाश तो नहीं करते कि भाई आज मूत्र त्याग नहीं करेंगे, आज पेशाब नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं है। प्रतिदिन करना होता है। आज मल त्याग नहीं करेंगे, तो ऐसा तो नहीं है, प्रतिदिन करना होता है। ये नित्य काम है, तो ये नित्य कार्य हैं। जैसे श्वास प्रश्वास सदा लिए जाते हैं, बंद नहीं किए जाते, वैसे नित्य कर्म प्रतिदिन करना चाहिए, न किसी दिन छोड़ना, क्योंकि अनध्याय में भी अग्निहोत्रादि उत्तम कर्म किया हुआ पुण्य रूप होता है। अनध्याय अर्थात जैसे आजकल रविवार चल रहा है, पहले क्या चलता था? पहले चलती थी अष्टमी और अष्टमी और अमावस्या और पूर्णिमा और अष्टमी, ऐसे छुट्टी चलती थी, अवकाश चलता था। ठीक है, तो उस दिन भी यज्ञ का विधान, उस दिन भी यज्ञ करते थे। तो अच्छे काम तो डेली करेंगे तो अच्छा पुण्य मिलेगा, अधिक पुण्य मिलेगा, कह रहे हैं। ठीक है, जैसे झूठ बोलने में सदा पाप और सत्य बोलने में सदा पुण्य होता है, वैसे ही बुरे कर्म करने में सदा अनध्याय और अच्छे कर्म करने में सदा स्वाध्याय ही होता है। ठीक है, बुरे कर्म तो भाई कभी नहीं करे और अच्छे कर्म हमेशा करे, यह है स्वाध्याय। माने स्वाध्याय जैसे प्रतिदिन करना होता है, वैसे ही स्वाध्याय, ऐसे स्वाध्याय यहाँ अच्छे कर्मों को लिया गया है। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। और मनुस्मृति का बता रहे हैं, अच्छी बातें देखिएगा। ये बहुत अच्छा श्लोक है, इसको अपने बालकों को सिखा दीजिएगा। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्त आयुर्विद्यायशो बलम्। कहते हैं जो सदा नम्र सुशील विद्वान और वृद्धों की सेवा करता है, उसका आयु विद्या कीर्ति और बल ये चार सदा बढ़ते हैं, और जो ऐसा नहीं करते उनके आयु आदि चार नहीं बढ़ते। देखिए, अभिवादनशीलस्य माने जिसका विनम्रता नमस्कार करने का स्वभाव है, अभिवादन करने का स्वभाव है,
और नित्यम वृद्धोपसेवनः, और प्रतिदिन जो वृद्धों की सेवा करता है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं। क्या? उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं, एक आयु और दूसरी विद्या और यश और बल। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। तो थोड़ा सा और कर लेते हैं, बाकी मनुस्मृति के श्लोक ही चल रहे हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है। उसका श्लोक बता दिया, अर्थ बता दिया है। अहिंसयैव भूतानां कार्यं श्रेयोनुशासनं वाक् चैव मधुरा श्लक्षणा प्रयोज्या धर्ममिच्छता यस्य वाङ्मनसे शुद्धे सम्यक् गुप्ते च सर्वदा स वै सर्वमवाप्नोति वेदांतोपगतम फलम। मनुस्मृति का है, ठीक है। विद्वान और विद्यार्थियों को योग्य है कि वैर बुद्धि छोड़ के सब मनुष्यों के कल्याण के मार्ग का उपदेश करे, और उपदेष्टा सदा मधुर सुशीलता युक्त वाणी बोले। जो धर्म की उन्नति चाहे वह सदा सत्य में चले और सत्य ही का उपदेश करे। ये संख्या 1 प्रथम श्लोक का अर्थ हो गया। जिस मनुष्य के वाणी और मन शुद्ध तथा सुरक्षित सदा रहते हैं, वही सदा वेदांत अर्थात सब वेदों के सिद्धांत रूप फल को प्राप्त होता है। तो अच्छी शिक्षा दी है कि जो विद्वान लोग हैं और विद्यार्थी लोग हैं, अर्थात सभी लोगों को प्राय करके, विद्वान और विद्यार्थियों को तो लेकर के कह रहे हैं, पर सभी लोगों के लिए ये चीजें करनी चाहिए। तो वो वास्तव में वेदों के सिद्धांत को, वही जो वेदों का सिद्धांत जानने का फल है, वो उस व्यक्ति को मिल जाता है। चलिएगा, और आगे क्या कहते हैं। सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विषादिव अमृतस्येव चाकांक्षेत अवमानस्य सर्वदा। मनुस्मृति। वही ब्राह्मण समग्र वेद और परमेश्वर को जानता है, जो प्रतिष्ठा से विष के तुल्य सदा डरता है और अपमान की इच्छा अमृत के समान किया करता है। कहने का तात्पर्य ये है, ऐसा नहीं कि भाई हमेशा कोई भी अपमान करे तो प्रसन्न हो जाए, नहीं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब वो जो व्यक्ति अच्छा अपमान के डर से अच्छे कार्यों को नहीं छोड़ता है, अर्थात वो अच्छे कार्य करता है, कोई अपमान करे कर दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बुरे कार्यों को करने लगे और लोग उसकी प्रशंसा करने लगे हैं तो वो बुरे कार्य करते हैं, नहीं। कहते हैं कि वही ब्राह्मण समग्र वेद और परमेश्वर को जानता है, वेद के ज्ञान को प्राप्त करता है, परमेश्वर के समीप पहुंचता है, जो प्रतिष्ठा से विष अर्थात प्रतिष्ठा के लिए कार्य नहीं करता। कहने का तात्पर्य है प्रतिष्ठा मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, और तुल सदा डरता है, और अपमान की इच्छा से अमृत के समान किया करता है, और वो सोचता भी मैं अच्छा काम करूंगा, अपमान मिले कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। वही व्यक्ति वेद और ईश्वर को प्राप्त करता है। माने इसकी ये थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए है चीजें। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तो योग का मार्ग अपनाना ही पड़ता है। जब हम इस प्रकार का आचरण करेंगे तो धीरे धीरे योग में प्रवृत्ति हो जाएगी हमारी। और कहते हैं अनेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा द्विजः शनैः गुरौ वसन संचुनियात् ब्रह्मादिगमिकं तपः। ये भी मनुस्मृति का है। इसी प्रकार से कृतोपनयन द्विज ब्रह्मचारी कुमार और ब्रह्मचारिणी कन्या धीरे धीरे वेदार्थ के ज्ञान रूप उत्तम तप को बढ़ाते चले जाएं। तो यहाँ इसका अर्थ है कृतोनुपनयन, माने जो द्विज अर्थात जिसका उपनयन संस्कार हो गया है। प्राचीन काल में भाई ये एक उपनयन संस्कार होता था विद्या पढ़ने के लिए, इसलिए वो बात कही जा रही है। वर्तमान में तो ऐसा बहुत कम है प्रचलन में। तो कह रहे हैं वही ब्रह्मचारी और वही ब्रह्मचारिणी जिसका यज्ञोपवीत हो गया है, वही वेदार्थ के ज्ञान रूप उत्तम तप को बढ़ाते चले जाएं, मतलब ऐसा करते हुए, ठीक है।
चलिएगा एक श्लोक और पढ़ लेते हैं, अच्छा श्लोक है ये। यो नधीत्य द्विजो वेदम अन्यत्र कुरुते श्रमम स जीवन्नेव शूद्रत्वम आशु गच्छति सान्वयः। जो वेद को न पढ़ के अन्यत्र श्रम किया करता है वह अपने पुत्र पौत्र सहित शूद्र भाव को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। तो ये उस समय का श्लोक है जब वेद का अध्ययन की बहुत महत्ता थी, बहुत महत्व था, उसकी प्रतिष्ठा थी। वेद को पढ़ना एक महान पुण्य समझा जाता था। ठीक है, तब कहा था कि कोई ब्राह्मण होकर के भी, तो ब्राह्मण को यही काम सौंपा गया था वेद का पढ़ने पढ़ाने का, वो यदि नहीं पढ़ता है, वो भी दूसरे कामों में लग जाता है दक्षिणा आदि के चक्कर में, तो कहते हैं वो शूद्रत्व को और उसके आगे की पीढ़ी भी शूद्रत्व को प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है, वर्तमान में आप ऐसे मत देखने लग जाइए कि वेद को जो नहीं पढ़ता वो शूद्र बन गया, ऐसा नहीं। या वेद से हम ये कह सकते हैं कि जो ज्ञान संबंधी कार्य नहीं करता तो वो अपने आप शूद्र बन जाता, पढ़ेगा लिखेगा नहीं। अभी देश काल परिस्थिति के अनुसार जो अध्ययन है वो भी तो परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, वेद आज भी पढ़ सकते हैं, वेद के साथ दूसरी चीजें भी पढ़नी पड़ेंगी आपको। चलिएगा, तो इतना ही रखते हैं आज, फिर आगे की कक्षा में यहाँ से पढ़ेंगे। अभी वही श्लोकों के माध्यम से महाराज जी बातें बता रहे हैं कुछ अच्छी। ठीक है, चलिएगा। तो अपने मित्रों को भी शेयर करते रहिए, निरंतर इन कक्षाओं को ध्यान रखिए, प्लेलिस्ट हम बनाते जा रहे हैं और भी जितना हो सकता है, क्योंकि हमको दूसरे चैनल पर अधिक कार्य करना होता है, वहाँ पर संस्कृत की कक्षाएं हमको अधिक पढ़ानी पड़ती हैं। इसलिए आप सभी को ध्यान में रखते हुए, धर्म के प्रचार को ध्यान में रखते हुए, समाज की जागरूकता को अपना परम कर्तव्य मानते हुए इसके लिए भी हम समय निकालते हैं, जरूर निकालेंगे और अधिक से अधिक आप तक सामग्री पहुंचाएंगे। आप उसका लाभ अनेक से अनेक लोगों तक ले जा करके शेयर करके पहुंचाइएगा। सभी को सादर नमस्ते।